बोलिए सदगुरुदेव की जय। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। भव दरिया है अगम अपारा। बिन सदगुरु नहीं पावे पारा। भव दरिया है अगम अपारा, तामे बूढ़ गयो संसारा। इस भव सागर से कोई भी अपनी ताकत से तर ही नहीं सकता है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में ये शब्द कहा, रामायण में, गुरु बिन भव निध तरह है न कोई। गुरु बिन भव निध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। ब्रंश कहते हैं ब्रह्मा जी को, शंकर कहते हैं शिव जी को। साहब क्या बोल रहे हैं? घृत भरु मिल है बारी के मथते। बारी पानी को कहते हैं। सिकता से बरु तेल, बरु तेल, बरु यानी भले ही। बिना गुरु भव ना तरे, यह सिद्धांत अपेल। यानी कोई कहे मैंने बालू को प्रो करके तेल निकाला, हो ही नहीं सकता है। रेत में तेल नहीं है, तिलहनों में तेल है। लेकिन कोई कहे तो माना जा सकता है। कह रहे मान लेंगे। घृत बर मिल है बारी के मथ थे। बारी पानी को कहते हैं। कोई कहे पानी को मथ कर मैंने घी निकाल लिया, नहीं हो सकता। ये भी गोस्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन भले ही हो सकता हो। कोई कहे कि रेत के पिरोने से मैंने तेल निकाला, बोला मान लूंगा। कोई कहे पानी को मथ कर घी निकाल दिया, पानी में तो घी नहीं है, बोला मैं मान लूंगा। लेकिन बिना गुरु के कोई कहे मैं संसार सागर से पार हुआ, तो मैं ये नहीं मानूंगा। देखिए कितनी बड़ी बात कही। और साहब क्या बोल रहे हैं? राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन। तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। कबीरा गुरु आगे आधीन। वाह भाई वाह, ऐसी क्या विडंबना है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा को भी गुरु करना पड़ा, और विष्णु के अवतार रामचंद्र जी को भी गुरु करना पड़ा, और योगेश्वर वासुदेव कृष्ण को भी गुरु करना पड़ा। योगेश्वर श्री कृष्ण जी के गुरु कौन थे? दुर्वासा। आदमी गुरु किसको करता है? लोग ये बातें नहीं समझ पा रहे। मैंने इस तथ्य को कई बार उठाया है। अपनी क्षमता से संसार सागर से पार नहीं हो सकता। पहला सवाल यह है, इन्होंने क्यों तीन लोग के नायकों ने भी गुरु क्यों किया?
लोग लीला शब्द कहकर बात खत्म कर देते हैं। आइए इस पर भी थोड़ी बातचीत करता हूं। वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा जी को गुरु किया। क्यों राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया, इसका उल्लेख मैंने प्रवचन में कई बार किया है। धर्मदास जी ने शायद एक प्रश्न किया कि हे प्रभु, और युगन जब जगह सिधाए, बाकी युगों में जब आप संसार में आए, कवन कवन नाम धराए। आपके कौन कौन से नाम थे? सो वृतांत कहो गुरु मोहि। मुझे वो वृतांत बताइए। तब साहब ने इसका उत्तर दिया है, सतयुग में सतनाम कहा है, त्रेता नाम मुनीन्द्र धराए, द्वापर में करुणा में कहलाए, कल में नाम कबीर धराए, युगन युगन हम यहां चलाए, जो चीनात हैं लोग पठाए। बड़ा साफ साफ साहब की वाणी है। फिर धर्मदास जी ने पूछा, आप किन किन को संसार सागर से तारे? साहब ने वृतांत दिया। उसमें वो कह रहे हैं, त्रेता युग में जिन जिन को तारा, उसमें वशिष्ठ जी का नाम है। उसमें वशिष्ठ जी का नाम है। और दुर्वासा का भी है। अब आप सोचेंगे, वशिष्ठ त्रेता में हुए और दुर्वासा द्वापर में? नहीं, दुर्वासा जी त्रेता के अंत में हुए और द्वापर के प्रारंभ में, समझिए। भाई राम जी ने ऐसे ही वशिष्ठ को गुरु नहीं किया। आदमी गुरु को प्रणाम करता है, शीश धरता है, सब कुछ समर्पित करता है। ऐसे ही वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा को गुरु नहीं किया। मैं कई बार योगा वशिष्ठ का उदाहरण दे चुका हूं। अब एक प्रश्न उठा, सवाल यह है कि गुरु बिन भवन तरह न कोई। भाई गुरु के बिना कोई संसार सागर से तर नहीं सकता। जो विरंच शंकर सम होई, चाहे वो विरंच ब्रह्मा जी क्यों नहीं हो,
शंकर शिव जी क्यों नहीं हो? वो भी संसार सागर से गुरु के बिना नहीं तर सकता है। ऐसी क्या विडंबना है कि गुरु के बिना आदमी संसार सागर से तर ही नहीं सकता है, चाहे वो ब्रह्मा जी हो। पुल त्रेतायुग कहो विचारी, 7 हंस त्रेतायुग तारी। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए, पहले वो मथा मार चुके थे कहीं कहीं, फिर साहब के उसमें आए। दूसरे अयोध्या मधुकर आए, तेरे शब्द कहो टकसारा, चौथे बोधे लखन कुमारा। पंचवें चल रावण लगाए, तहां भेंट मंदोदरी से भयो। गर्वी रावण शब्द न माना, मंदोदरी शब्द पहचाना। छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुनाए। सतवें जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। 7 हंस सातों गुरु की ना, परम तत्व उन्हें बलचीना। ये 7 ही गुरु का काम किए। सिद्ध हो रहा है, वशिष्ठ को राम जी ने ऐसे ही गुरु नहीं किया। साहब ने चौथे लोक की बात की है आकर के। वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा जी को ऐसे ही गुरु नहीं किया। वहां का संदेश दुर्वासा के पास पहुंचा था, पर पहले वो योग वगैरह में थे। इसी तरह शास्त्रों में आता है, एक स्त्री ने घोर तप किया, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरा पुत्र आपकी तरह ज्ञानी हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, और कहते हैं वशिष्ठ ब्रह्मा के अवतार थे। इस तरह विष्णु के 24 अवतार हुए हैं, ब्रह्मा के काफी अवतार है, शिव के काफी अवतार हैं। इसी तरह कौशल्या ने विष्णु की घोर उपासना करके वरदान मांगा, मेरा आप जैसा पुत्र हो। और विष्णु जी को कौशल्या जी के गर्भ में जन्म लेना पड़ा। वशिष्ठ भय बेशा के बालक, राम जी से चरण धुलाए कि नाही बला। पर यह रहस्य दुनिया नहीं जानती है। आज का विषय ही है, क्यों गुरु के बिना ये इंसान संसार सागर से पार नहीं हो सकता। इंसान के पास ले दे करके क्रिया करने की ताकत क्या है, हथियार क्या क्या है। जो इंसान के शरीर में क्षमता है, उससे किसी भी कीमत में ये अमरलोक नहीं जा सकता। हाँ, ये कर्म भूमि है, शुभ कर्म करके ये देवत्व को भी प्राप्त हो सकता है और ये स्वर्ग आदि की प्राप्ति कर सकता है। ये संन्यास लेकर उसका पालन करके ब्रह्म स्वरूप भी हो सकता है, लेकिन 3 लोक से पार नहीं जा सकता है। वो 3 लोक से पार नहीं जा सकता है। ये तीनों लोक निरंजन के अधीन है। आत्मा यहां पर क्या कर रही है, इस शरीर की क्षमताएं क्या क्या हैं वो सुनो।
शरीर में क्रिया करने के कुछ साधन है। साहब वाणी में साहब कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। और मन के चार रूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। आदमी इन्हीं से काम कर सकता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, इनसे काम कर सकता है। पर इन सब की एक क्षमता है। आंखें देख रही है, लेकिन इसका विजन इतना नहीं है कि वो अंतरिक्ष में जाकर के आकाश गंगा को देखे। इसके लिए संसाधन बनाए, फिर बड़ी बड़ी खुरदुरबीनें। इस तरह उस परम सत्ता को इंद्रियातीत कहा है, शब्दातीत कहा है, वर्णातीत कहा है, अक्षरातीत कहा है। इनके द्वारा कभी भी मनुष्य उस अमर लोक में जा नहीं सकता है। इसलिए शरीर का कर्ता कौन है? मन। मन करता यह देह समाना। मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे। माताओं बहन, दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पर कैलेंडर लेकर एक माई बैठी है, तो थोड़ा ऊंचा नहीं करो उसको। अब ठीक है। तो साहब कह रहे हैं, मन करता यह देह समाना। जगह जगह ये बात कह रहे हैं, आप थोड़ा विचार करके देखो। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। वह मन के अंग पर जितना बारीकी से साहब ने बात की है, किसी ने भी नहीं की है। मन जागे मन सोए, मन हंसे मन रोए, मन लेवे मन देवे। और यहां तक कह दिया, तन खोजे मन पाया। पूरे शरीर को मथोगे मन ही निकलेगा। और मन ने ही आत्मा को भ्रमित किया हुआ है। हजारों शब्दों में आ रहा है, मनय स्वरूपी देव निरंजन तो है राख भरमाई। हे हंसा तू अमर लोक का बड़ा काल बसाए। आप जो भी क्रिया कर रहे हैं सब मन के मातहत हैं। बोल रहे हैं ये भी मन के हाथ मातहत है। मुख कर्मेंद्रिय है, ज्ञानेंद्रिय भी है। आप देख रहे हैं ये भी मन है। आप कानों से सुन रहे हैं ये भी इंद्रियां हैं, ये भी मन है। आप चल रहे हैं, ये पैर कर्मेंद्रिय है। वाह, साहब की वाणी कितनी सुस्पष्ट है। मन करता यह देह समाना। मन हंसे मन रोए, मन जागे मन सोवे, मन देवे मन लेवे। वाह भाई वाह, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन के पहलू को किसी ने भी टच नहीं किया। क्यों? निरंजन नहीं बोलने देगा मन पर। 700 कुछ प्रीचर पहले भक्ति प्रोग्रामों में आते थे। अभी मार्केट वो खत्म हो गई है। इक्का दुक्का चैनल चल रहा है। सबको मंथन करके देखा, मन पर कोई नहीं बोला। कभी मत सोचना मन निर्मल हो जाएगा, कभी नहीं। 100 मन साबुन से अगर कोयले को धोगे उज्जर नहीं हो सकता। मन कभी भी निर्मल नहीं हो सकता। इसको काबू करो। ये कभी निर्मल नहीं हो सकता। इसकी वृत्ति ऐसी है।
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मन की वृत्तियां हैं। 25 प्रकृतियां सभी बंधे हुए हैं इसमें। लोग कहने के लिए तकिया कलाम की तरह कहते हैं, भैया क्या बताएं, मन माया में बंधे हैं, कभी आगे कोई सोच ही नहीं रहा है। इस तरह मन हसे मन रोए, मन देवे मन लेवे, मन करता या दे समाना, मन को कोई छीन न पाए। नाना नाश नचाए कबीरा, नाना नाश नचाए। जी के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गए विश्वासा। मन ही आए काल करा लो। वाह, इतनी बड़ी चीज पर आदमी अनदेखी कर रहा है। इसको नियंत्रित करना है। आगे क्या कह रहे हैं? मन के अंग पर विशाल लिटरेचर है साहब का। मन है निरंजन सब है नचाए, गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा, सब मिल करें काल मन ही की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, मन है निरंजन सबको दलिया। सिद्ध साधक और जोगी जति, मन को समझ ना पाए रति। इसको कोई समझ नहीं पा रहा है, ये अपनी चलाता है। आप प्रवचन सुनने के बाद आपके अंदर भाव आया होगा, जरूर हम ध्यान भजन में बैठे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि नाम के बाद आप में क्या परिवर्तन है। बस वो अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। किसी ने नाऊ के पास गया बाल कटाने, बोला मेरे बाल कैसे हैं? नाऊ ने कहा रुक जा, तेरी हजामत करके बाल सामने तेरे फेंकूंगा, देखते रहना तुम्हारे बाल कैसे हैं। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। ये बेहद खूंखार है मन, इससे बड़ा आपका कोई बैरी नहीं है। इतने बड़े फैक्टर को लोग टच ही नहीं कर रहे हैं। इस तरह इतना प्रबल है, सबको तो नचा रहा है। गण गंधर्व ऋषि मुनि पीर पैगंबर, वाह, हजारों साल तप करके भी मन काबू नहीं आया। श्रृंगी ऋषि जैसा महान तपेश्वर शरीर को लकड़ी बनाया, बोला खुराक नहीं खाता था, बोला भोजन खाने से रक्त बनेगा, रक्त से मांस, मांस से मंजा, मंजा से अस्थियां, अस्थियों से बीर्ज बनेगा, इसलिए जब खुराक ही नहीं खाऊंगा तो सेक्स नहीं आएगा। और वेश्या से शादी कर बैठा। ये हम सब ग्रंथों में कथाओं में सुनते हैं, ये सबको नशाता है। बड़े बड़े हाथी बह जाए कहो मसा कह लेके मैं। आप अपने दिल से देखो भाई, आपको अमोलक वस्तु मिली है, पहले जो चाहता था करा रहा था, अब इसका जोर नहीं चल रहा है। आपने घोर तपस्या की नहीं है और निरंतर कहीं सुमरण भी नहीं किया है। सो सतगुरु में भाई जो भोग में योग दिखाए। आपको जंगल का रास्ता भी नहीं बताया। एक नारी ब्रह्मचारी बोला, स्त्री के लिए पतित्व व्रत की बात की मैंने, पुरुष के लिए जतित्व। आप देख लो आपका मन कितना कंट्रोल आ गया। अगर आप नामदान से पहले के अपने स्वरूप को और अभी के स्वरूप को आमने सामने खड़ा करोगे, वो पहले वाला तो बड़ा बेवकूफ लगेगा आपको। जो मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करना। अरे भाई ऐसे झूठ मूठ हाथ खड़ा मत करना, जिसको मेरी बात लग रही है दिल से वो हाथ खड़ा करना। मुझे खुशी है जितने लोग पहले हाथ खड़ा किए उतने अभी भी किए। बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध नचाए। इस तरह बिना उस स्पिरिचुअल ताकत के ये काबू नहीं हो सकता।
सभी संतों ने एक बात की पैरवी की, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। अरे नानक देव जी फरमा रहे हैं भाई, बिना नाम विष्टे का कीड़ा। मन इतना उदंड था, जो चाहता था वो कराता था, जो चाहता था वो सुचाता था, जो चाहता था वो बुलाता था। पर अब देखो ये काबू आ गया कि नहीं। जिसे घोर तपस्वी हजारों साल तपस्या करके शरीर को लक्कड़ बना के काबू नहीं कर पाए, वो सहजे सहजे मिल गया। अरे भाई मेरा भाई ऐसे ही नहीं कह रही है सखीरी, मैं तो नाम रत्न धन पायो, वस्तु अमोलक दी में सदगुरु। वाह, अमोलक वो नाम। इस तरह वो नाम एक स्पिरिचुअल ताकत को कहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अमृतसर में बिरला मिल है थी, 1988 की बात बता रहा हूं। तो वहां अफसर जेसीओ की यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा लेने के लिए मुझे नियुक्त किया गया। मेरा सीओ जानता था ये बहुत ऑनेस्ट है, कोई कमीशन नहीं लेने वाला है। तो वहाँ मैंने काफ़ी खरीदारी की, जाता रहता था, प्रिंट करवाया वैसा ही। तो वहाँ जो एक मैनेजर था मुझसे बड़ा प्रभावित हुआ। तो एक कवर था, जैसे कंबल भी कवर में बैग में डालते हैं ना, और भी चीज़ बैग में डालते हैं ना, इस तरह एक बैग वहाँ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा मैनेजर साहब ये मैं बैग ले जाऊंगा। खाली बैग था। बोला नहीं महाराज बैग नहीं ले जाना, गेट से जाने नहीं देंगे। मैं कहा क्या बात है, खाली है। उस समय 1988 में बोला ये 5,000 रुपये का बैग है खाली। मैं बोला 5,000 का बैग है, इसमें जो कपड़ा डाल रहे वो कितने का है? बोला गुरुजी 10-10 लाख रुपए का सूट होता है, 5-5 लाख का सूट होता है। मैं बोला इतना महंगा सूट कौन पहन रहा है? बोला बड़े बड़े लोग पहनते हैं। इसी तरह अभी इटली के भी जो कपड़े हैं बहुत महंगे हैं, ठीक है। कहते हैं 50 लाख का सूट भी है। तो भाई कीमती चीज को रखने के लिए कीमती कवर भी चाहिए ना। वो मुझे कहा मैं आपको इज्जत करता हूँ। उससे थोड़ी मैंने ज्ञान की चर्चा की, प्रभावित हुआ और आना जाना हो गया वो मैनेजर के साथ। मुझे उम्मीद थी खाली बैग है मुझे दे देगा। जब उसने कहा गुरुजी मैं तो आपको दे दूंगा, गेट पर रोक लेंगे आपको, बैग ही 5,000 का है। इस तरह वो गुप्त अमोलक वस्तु जो आपको मैंने दी तो एक बैग में दी है। मैं नामदान के टाइम भी समझाता हूं, तार और करंट दो अलग चीज हैं, पर करंट का संचालन तार पर ही होता है। तो मैं एक वाचक नाम बता दिया आपको, उसी में वो चीज लपेट के दे दी। जिनको बात समझ में आई हाथ खड़ा करना। इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, सभी संतों ने कह दिया। वो ताकत जब आएगी तब मन काबू आएगा भाई, नहीं तो नहीं आएगा। नाम होए तो मात न बाए, ना तो ये मन बांधना चाहे, इसलिए सबको नशा रहा है। एक और खास बात बता रहा हूं, चाहे आप 2 दर्जे पढ़े हैं और गैर नामी पीएचडी वाला भी आपको बेवकूफ नजर आ रहा होगा, स्वाभाविक है। आप जानते हैं कि आपके अंदर अमूल चूक परिवर्तन आया। इस तरह उस ताकत के बिना भव सागर से कोई पार नहीं हो सकता। वो ताकत आपके साथ होगी। फिर अद्भुत नाम सदा रखवाला,
आपको पक्का भरोसा है, इस भरोसे की पृष्ठभूमि है, आपने अपने जीवन में कई ओकेजन, कई मौकों पर अनुभव किया होगा, एक अदृश्य शक्ति आपकी हमेशा रक्षा कर रही है और आपको ज्ञान हो जाता है। मैं एक उदाहरण देता हूं, हमेशा वो ताकत आपके सर पे खड़ी है। एक लड़का जा रहा था जम्मू से पुणे में, इंजीनियरिंग कर रहा था। आप मेरी बात समझना, तो यहां से वो दिल्ली तक की ट्रेन लिया, रिजर्वेशन था, आईएएस ऑफिसर का लड़का था, मेरा नाम ही था, उसका बाप भी नाम ही था। दिल्ली में जब दूसरी ट्रेन चेंज किया, उसके पास 2-3 आइटम थे, दूसरी ट्रेन में बैठ गया, जल्दी जल्दी में। उसको बाद में अंदर से प्रेरणा आई, हो तुम्हारा बैग रह गया है। बोला गुरुजी, दौड़ता दौड़ता गया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर थी ट्रेन, वो पैसे का बैग मैं उठा करके आया। ये मुझे याद नहीं था, ये मुझे आपने याद दिलाया। आपके साथ भी कई ऐसी घटनाएं हुई होगी कि एक ताकत आपको हमेशा संरक्षण दे रही है। आपका विश्वास उधार का नहीं है भाइयों बहनों, इसके पीछे एक आधार है। नाम पाए सत्य जब बीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। आपको कदम कदम पर वो चीज बताती चलती है। आपके साथ नेविगेटर लगा दिया है। आजकल तो आप ये देख रहे हैं, टेक्नोलॉजी हाई है, आप चाहे कहीं भी चले जाएं, अपने घर की पूरी एक्टिविटी मोबाइल पर देख सकते हैं, कनेक्ट कर दे तो वाह। एक कोई भी एजेंसी है, चाहे वो वोडाफोन हो, चाहे वो बीएसएनएल की हो, मोबाइल में सिस्टम है कई। आप गाड़ी से चल रहे हैं, आपने लोकेशन यहाँ कनेक्ट है घर वालों से, घर में जो आपके स्मार्टफोन है, आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ जा रही है वो सब देख रहा है। बताओ, गाड़ी जा रही है दिल्ली, वो पहुंच गई है अंबाला, आप घर में बैठकर देख रहे हैं कि गाड़ी अंबाला पहुंची है। ये युवा पीढ़ी नेट पर काफ़ी एडवांस है। खैर, नेट पर हम भी होते हैं, पर मैं इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहता हूँ। ये मॉर्टली है ह्यूमन बॉडी के लिए। इस तरह से आप सुपरविजन में है। मैंने एक उदाहरण कई बार दिया है, आज फिर दे रहा हूँ। लॉस एंजलिस की बात है। एयरपोर्ट से मुझे शशि ठाकुर ले जा रहा था, जहाँ सत्संग करना है, या घर कि गुरुजी वहाँ चलकर थोड़ा तरोताज़ा होकर फिर सत्संग में चलेंगे। रास्ता नेविगेटर लगाया था उसने, बहुत बड़ा शहर है लॉस एंजलिस, पूरी दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं। पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज जो है दुनिया की, लॉस एंजलिस पर ही डिपेंड है। उनके क्या कैमरे हैं, क्या सफाई है, कैसा क्या है, इतना बड़ा है वो फिल्म, उनका फिल्मिस्तान, कि पूरे दिन में भी नहीं घूम पाएंगे, इतना बड़ा वो है। लॉस एंजलिस तो बहुत बड़ा है। अभी बीच में आग लग गई थी, आपने सुना भी होगा। तो रास्ता भूल गए। मुझसे बात करते करते जिस चौराहे से मुड़ना था नहीं मुड़े, सीधे आगे निकल आया। उधर से कॉशन आया, स्टॉप, गो बैक, यू हैव टू टर्न, यू हैव टू राइट टर्न। आपको चौराहे से राइट टर्न करना था, आप आगे आ गए हैं। देखो, उसने क्वेश्चन दिया। शशि ठाकुर ने पूछा, अब क्या करना है? यहां से मुड़ने की जगह नहीं है। वहां से गूगल ने उनको बोला
देखिए गाड़ी चल रही है, बोला 1 किलोमीटर आगे जाने के बाद दूसरा चौराहा आएगा, वहां से लेफ्ट टर्न करना। लेफ्ट टर्न किया, बोला चलते जाओ लेफ्ट में, एक और चौराहा आएगा, वहां भी लेफ्ट मुड़ना। अजी मैं भी बैठा था, मुड़ गया। ये 2016 की बात है। आज से 10 साल पहले इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी वहाँ। उस चौराहे पर पहुँचे, फिर उसको कॉशन दिया कि 100 मीटर आगे चौराहा जो आ रहा है, यहाँ से तुम्हें वापस मुड़ना है। वहाँ से मुड़े, उसी चौराहे पर आए थे, पहुँचे जहाँ से हमें राइट टर्न करना था। बोला आप सीधा चौराहे से निकल जाओ, कहीं टर्न नहीं करना। और उसने अपने घर तक पहुँचा के ही छोड़ा। आपके अंदर तो सुपर गाइड लगा हुआ है, आपको वो बताता चल रहा है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, अकृत क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। हमेशा आपके साथ वो एक अद्भुत ताकत चिप लगी हुई है आपके साथ। आजकल सेंसर लगा लेते हैं किसी के घर में तो पूरी एक्टिविटी दिखती है। वाह वाह, मैं ये जानता हूँ दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये इस खोपड़ी से निकला है, वही मन से निकला है। वैज्ञानिक कोई पहुंचा हुआ पीर पगारा नहीं है। अब तो एआई निकला है, एआई टेक्नोलॉजी, वो तो इंसान को हैरान कर देगी। कहने का मतलब है नाम पाए सत्य जबीरा, संग रहूं मैं दास कबीरा। वो अमोलक नाम गुरु देता है। अरे नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बिरला जाना। साहब पूरा इशारा दे रहे हैं, लिखा न जाए पढ़ा न जाए, बिन सदगुरु कोई ना ही पाए। वो काउंटर करता है मन को। फिर मैं दावे से कह सकता हूं आपका मन बड़ी सीमा तक आपके अधीन आ गया है। जो जो गलतियां पहले आप कर रहे थे वहां सावधान हो। आपको पहले ही इंडिकेशंस मिलते हैं, सिग्नल, ये नहीं करना है। अब आपको बताना नहीं है क्या उचित है क्या अनुचित है। वो नेविगेटर आपके साथ लगा है, आपको कदम कदम पर बताता चल रहा है, आपकी सुरक्षा कर रहा है। अब मन का उतना जोर नहीं है। नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चावे। पर थोड़ी आपको भी सतर्कता रखनी है। भाई तीर में पेनिट्रेशन है, ताकत है, लेकिन तीर चलाने वाले के अंदर भी थोड़ी सी उसका भी सहयोग चाहिए कि तुम तो चाकू खींच करके रखो धनुष्य को। जितनी तेजी से खींच के छोड़ोगे पेनिट्रेशन तीर की उतनी अधिक होगी। तो यहाँ साहब कह रहे हैं पहले दाता शिष्य भया, तन मन अर्पोशीष, पाछे दाता गुरु भयो, जय नाम दियो बख्शीश। इसलिए आप सुरती एकाग्र रखना। आप हैं ही ध्यान, और कुछ नहीं है। जो कुछ है वो सूरत है। इसको मन ज़्यादा घुमाता है। जब आप गंदी जगहों पर जाते हैं, गंदे नाले के पास जाते हैं, गंदे स्थानों पर जाते हैं, आप पर एक प्रभाव पड़ता है। इस तरह चिंतन उचित रखना अपना। जहाँ जहाँ मन के अंदर ऐसे विकार चिंतन आए वहाँ सावधान रहना आप। अब आपकी भी भूमिका तो है ना। वाह साहब ने पूरी नीति कह दी है। नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, तीन सत्य जब एक हो, विश्व अमृत होए कबीरा, विश्व अमृत होए। तो कहने का मतलब है भाई अब आपके साथ में वो ताकतें काम कर रही है। हर जगह तो भाई नियम है। अगर आप मोबाइल पर वायलेंस करेंगे तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप नियम का उल्लंघन मत करना, ब्लॉक हो जाओगे। यहां साहब तकाजा कर रहे हैं सत्य नाम निज औषधि, सदगुरु दई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि वेदन जाए, कबीरा ताकि वेदन जाए। अब आपके लिए गलती लागू नहीं है।
अगर अंधे का पैर कुठाव पड़ा कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन आंख वाले का पड़ जाए तो सब कहेंगे भाई देखकर क्यों नहीं चले थे। आपको पूरे सिग्नल मिलेंगे, ठीक वैसे ही कॉशंस मिलेंगे। सड़क परिवहन विभाग ने काफ़ी रोड साइंस दिए हैं। जहाँ ब्लाइंड मोड़ है तो पहले ही 100 मीटर पहले होता है कि कॉशन, ब्लाइंड मोड़ टर्न 100 मीटर 200 मीटर अहेड। भाई यहीं से आप गति संभालो, 200 मीटर पर अंधा मोड़ है। स्कूल है तो उसके भी साइन दिए हुए हैं, और थोड़ा सा घाटी है उसके भी साइन दिए हुए हैं। ड्राइवर को आजकल मैट्रिक पास होना चाहिए, ये नियम है, ताकि रोड साइन वो समझ सके। आपको पूरे सिग्नल मिलेंगे, आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको फॉलो करना है। तभी तो साहब ने कह दिया नाम सत्य गुरु सत्य हो, आप सत्य जो होए, 3 सत्य जब एक हो विश्व अमृत। इसलिए भय रखना, भय रखना। स्त्री भय रखती है अगर मैं परपुरुषगामी हो गई तो मैं उल्टा हो जाऊंगी, मेरा पतिव्रतत्व खत्म हो जाएगा, वो संभलती है। इसी तरह आप भी, साहब ने भय पर अच्छी बात बोल दी। भय करता भय प्रेम गुरु, भय करनी भय सार, डरता रहे वो उबरे, गाफिल खाता मार। धन्यवाद। समय हो रहा है, मैं कल फिर आ जाऊंगी।